हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विशाल टेक क्लासेस। आज हम आपके 10th बोर्ड एग्जाम के लिए हिस्ट्री पोर्शन से द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर टोटल 9 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपके राइटिंग स्किल्स के साथ साथ आपके इस चैप्टर की नॉलेज को भी कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर आपके ये पूरे के पूरे 9 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने 2 वीडियोस में डिवाइड किए, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और दूसरी वीडियो की क्वेश्चन नंबर 6 to 9। और पूरी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जहां पर से आप क्वेश्चन नंबर 6 to 9 वीडियोस देख सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हाउ डिड द जर्नलिस्ट विलियम वॉल्फ डिस्क्राइब द रिवोल्ट लेड बाय द सेल्सिया वेवर अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर इन 1845? यहां पर आप किस तरीके से बताएंगे कि जो जर्नलिस्ट थे विलियम वॉल्फ, उन्होंने किस तरीके से रिवोल्ट को डिस्क्राइब किया जो कि सेल्सा वेवर्स के साथ हुआ था और किसके बीच में? कॉन्ट्रैक्टर के साथ। इन 1845 द weavers of Celsia had a revolt against contractor who supplied them raw material। इनका जो रिवोल्ट था वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ था जिसे वो सप्लाई करते थे रॉ मटेरियल। दे गेव देम ऑर्डर फॉर फिनिश टेक्सटाइल बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट। वो उन्हें ऑर्डर तो दिया करते थे लेकिन साथ ही साथ क्या कर देते थे? उनकी पेमेंट को भी कम कर देते थे। तो अब हमारे पास क्या चीजें आती है निकलकर? द वर्कर वर लिविंग इन एन एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड मिजरी। जो वहां पर काम करने वाले लोग थे वो बहुत ज्यादा गरीबी में रह रहे थे और उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। दूसरा पॉइंट, द डेस्परेट नीड फॉर फूड हैज बीन टेकन एडवांटेजेस ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स दे ऑर्डर। अब यहां पर डेस्परेट नीड होती थी लोगों के पास काम करने के लिए, साथ ही साथ फूड के लिए भी, और इसी चीज का फायदा उठाकर कॉन्ट्रैक्टर यहां पर गुड्स के प्राइसेस को रिड्यूस कर देते थे जितना भी वो लोग ऑर्डर करते थे। थर्ड पॉइंट, ऑन जून एट 2 PM 4 जून को दोपहर के 2 बजे के आसपास एक बहुत लार्ज अमाउंट में लोगों का इकट्ठा होना शुरू हुआ। कहां पर? वो लोग अपने घर से छोड़कर आए और उन्होंने मार्च करना शुरू किया बड़े मेंशन तक। और बड़ा मेंशन किसका था? कॉन्ट्रैक्टर का था। और उन्होंने डिमांड किया कि उनके पैसे बढ़ाए जाएं। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटिवली। यहां पर उनके साथ बहुत गंदा तरीके से ट्रीटमेंट किया गया और उन्हें धमकी भी दी गई कि आपको काम से निकाल दिया जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ? जो यहां पर काम करने वाले वीवर्स थे वो कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुसे। वहां पर जाकर उन्होंने खिड़कियों को तोड़ा, फर्नीचर को तोड़ा, साथ ही साथ वो उनके स्टोर हाउस में भी घुस गए और वहां पर जितना भी माल स्टोर करके रखा हुआ था कपड़े का वो सब उन्होंने फाड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को वहां से भागना पड़ा और वो कॉन्ट्रैक्टर जब भागा वहां से तो उसे गांव छोड़ना पड़ा और वो साइड का जो पड़ोस का गांव था वहां पर जाकर रहा और 24 घंटे के बाद वो वापस आया एक आर्मी ट्रूप के साथ। तो ये सारी कंडीशंस थी जो हमारे पास 1845 में दिखाई दी। क्वेश्चन नंबर 2, the use of Polish language came to be seen as a symbol of the struggle against Russian dominance. Justify the statement. अब यहां पर रशियन डोमिनेंस के खिलाफ जो स्टेटमेंट्स थी उनको आपको जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5, which condition were viewed as obstacle to economic exchange and growth by the new commercial classes during the 19th century in Europe? यहां पर क्या कंडीशन देखी गई और क्या ऑब्स्टिकल्स थे इकोनॉमिक चेंजेस को लेकर और ग्रोथ क्या सामने आने वाली थी न्यू कमर्शियल क्लासेस की 19th सेंचुरी में यूरोप के अंडर? तो हमारे सामने ये सारी बातें निकल कर आएंगी। देयर वॉज इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप। पॉपुलेशन इतने ज्यादा अमाउंट पे बढ़ने लगी यूरोप में कि वो अनकंट्रोलेबल हो चुकी थी। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम। गांव के लोग शहरों की तरफ आने लगे और वो बहुत ज्यादा भीड़ वाले स्लम्स में भी रहना मंजूर करने लगे क्योंकि उनकी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली गई क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी हो चुकी थी। और ज्यादातर कंट्रीज में क्या हुआ कि जहां पर जॉब सीकर्स थे उससे कम एम्प्लॉयमेंट थी। जॉब सीकर्स ज्यादा अमाउंट में थे और आज के टाइम पर एम्प्लॉयमेंट कम थी। यहां इस टाइम की बात की जा रही है यहां पर 19th सेंचुरी में। उस टाइम पर क्या हुआ? चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड वर गिवन स्टिफ कंपटीशन टू स्मॉल प्रोड्यूशन इन यूरोपियन टाउन। अब इंग्लैंड में बहुत सस्ती मशीनें आने लगी और गुड्स भी उनसे बहुत सस्ते बनने लगे और उन
सब चीजों ने यूरोपियन टाउन के सभी मार्केटर्स को बहुत अच्छा कंपटीशन दिया। द प्राइस ऑफ फूड इन्फ्लेटेड मैनी फोल्ड्स ड्यू टू द बैड हार्वेस्ट, और यहां पर खाने के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए क्योंकि जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस थी वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। फसल ज्यादा खराब होने की वजह से प्राइस को बढ़ाना पड़ा। इट लेड टू अ वाइड स्प्रेड पॉवर्टिज्म इन यूरोप टाउन, और यहां से कंडीशन वर्स होती हुई चली गई। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द बाल्कन इशू बिकम वन ऑफ द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? बाल्कन इशू किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए? यह है आपके सामने पूरी एक्सप्लेनेशन, और इस पूरी एक्सप्लेनेशन को मैंने आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया है, और उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 6 to 9 के लिए भी आप लोगों के सामने मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है 5